बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। खातमुन नबीयीन पर करोड़ों दुरूदो सलाम। यार मेरा एक दोस्त, बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। वो बाहर चला गया, बाहर जाने के बाद जो उसकी जिंदगी में चेंज आया वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मैं आपको पहली उसकी जिंदगी बताता हूँ जो पाकिस्तान में थी। यकीन मानिए वो पान खाता था और पान उसके मुंह में एक साइड पर पान होता था और बात भी बड़े अजीब तरीके, ओ भाई मेरी बात सुनो, ऐसे करके वो बात करता था और पिचकारियां बाहर निकल रही होती थी। और जहां उसका दिल करता था, यकीन मानिए जहां दिल करता था, अपनी सरजमीन पाकिस्तान जिंदाबाद, ये मट्टी मेरी माँ, उसके ऊपर थूक फेंक देता था। ठीक है, उसको बड़ा समझाते थे, यार ये तू क्या कर रहा है, जिधर तेरा दिल करता थूक फेंक देता है, ये पान की पिचकारियां अच्छी लगती हैं। एक दफा अंडरपास से गुजर रहे थे हम लाहौर की, मैं उस सड़क का नाम नहीं लूंगा क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि वो पूछ लिया जाए कि वो कौन था, कैसा था, किस अंडरपास से। उन्हें गाड़ी से मुंह निकाला और पिचकारी फेंकी और इतना खूबसूरत अंडरपास की, वो खूबसूरती का बेड़ा गर्क करके रख दिया। मैंने उसको मना किया, मैंने कहा यार ये क्या कर रहा है? कहता वो भाई कुछ नहीं है, ये चलता है, सब चलता है। किसी सिग्नल पे खड़ा होना उसके लिए नागुज़ीर था, गाड़ी चला रहा हो किसी सिग्नल पे गुजरना नागुज़ीर था। एक और आपको बात बताऊं, उसका एक शौक था। शौक क्या था कि वो गाड़ी अगर उसके पास घर से नहीं मिली, माशाल्लाह उनके पास गाड़ी थी, तो वो रेंट पे ले लेता था। और ज्यादातर वो रेंट वाली गाड़ी को लेकर वो क्या करता था, अगर कुछ लोग पैदल चल रहे हैं तो पीछे जो मट्टी साइड पे पड़ी होती है उस पर टायर ले जाके स्पीड से ले जाके उसको ब्रेक मारता था और मट्टी उड़ाता था। कहता था मुझे बहुत मजा आता। इस तरह की कुछ हरकत और सकनात उसकी पाकिस्तान में थी। एक दफा हम चले गए, ये भी एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और एक मौमा ही बन के रह गई। उसने मुझे कहा यार हमने जाना है एक जगह पर, तो तूने मेरे साथ चलना। मुझे नहीं बताया कि हमने जाना कहा। खैर सुबह उठे, उसने मुझे पिक किया और हम चले गए। हम जब पहुंचे तो एक जो है, मैं उस अदारे का नाम भी नहीं लूंगा, गवर्नमेंट का अदारा था। हम वहां दरवाजे पर पहुंचे तो तकरीबन 100 की लाइन लगी हुई थी। 100 अफराद हमारे सामने खड़े हुए थे जो उस क्यू में काफी देर से 1 घंटा 2 घंटा पहले से डेफिनेटली खड़े होंगे, क्योंकि एक अदारा 8:30 बजे शुरू हुआ और हम तकरीबन 10 बजे नवाबों की तरह उठे और 11 बजे वहां पहुंचे। तो डेफिनेटली वहां पर निजाम जो चल रहा होगा, कुछ लोग पहले के आए हुए होंगे। उनमें कुछ बुजुर्ग शहरी भी थे। एक ही क्यू में वो कहते ना महमूद और रियाज खड़े हुए, सारे के सारे बुजुर्ग भी खड़े हुए, खवातीन इस तरफ दूसरी लाइन थी, उसमें भी कुछ बुजुर्ग खवातीन और नौजवान। तो उसने क्या किया, आगे गया चौकीदार के पास और उसको जाके कहा, उसने कहा यार मैं तुम्हें पैसे पकड़ा रहा हूं, थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। तुमने कहा सलाम साहब, सलाम साहब करना है और मैं अंदर चला जाऊंगा। ये लोग यही समझेंगे कि मैं इस अदारे से बिलोंग करता हूं और बात खत्म हो जाएगी, मेरा काम हो जाएगा। वही किया उसने। चौकीदार को कुछ पैसे थमाए और कहा हम दोनों आएंगे, तुमने हमें सलाम करना और मैं इस तरह आगे चला जाऊंगा। 5-10 मिनट के बाद वही एंट्रेंस दी उसने, कहा हाँ जी कैसे हो, जी साहब सलाम वालेकुम सलाम। अंदर चले गए। अंदर जाने के बाद वही शख्स पाकिस्तान को कोस रहा, कहता ये देखो ये निजाम है। मैंने कहा इस निजाम की धज्जियां उड़ाने वाले भी तो आप हो। खैर उसने कहा जी पाकिस्तान में ये खराबी है वो खराबी है। खैर उसने माइग्रेशन करानी थी और अपनी सारी वीजा शीजा सारा प्रोसेस करवाने के बाद वो पाकिस्तान को खैराबाद करके चला गया। 2 साल के बाद अभी रिसेंट मेरी उससे मुलाकात हुई तो वही शख्स क्वाइट डिफरेंट, पान खाना छोड़ दिया। क्या वो लंबे लंबे बाल जो यहां तक थे, उनकी प्रॉपर कटिंग हुई हुई, सुलझे हुए बाल रखे हुए, अच्छी बेहतरीन घड़ी जो उसने हाथ पर पहनी हुई, जिस जगह पर कभी कोई बहुत ज्यादा चैनें उसे पहनी होती थी, अंगूठियां पहनी होती थी, और बड़ा अजीब सा उसने हुलिया बनाया होता था, बड़े बड़े नाखून, सब कुछ चेंज हो गया। मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार ये चेंज कैसे है? कहता भाई मैं पहली रात जिस मुल्क में एंटर हुआ उस मुल्क का नाम था अमेरिका। मैं लीगली गया, वहां पर जाके मैंने एंट्रेंस दी, वहां पर मुझे ड्राइवर का काम मिल गया। मैं एज अ ड्राइवर ही गया था। तो मेरे साथ मुझे पहली राइड एक गोरे की मिली। वो गोरा, रात बिल्कुल अंधेरी, बर्फ गिर रही थी और मैंने देखा सुनसान रास्ता। तो एक ऐसी जगह थी जहां से टर्न नहीं ले सकते थे, लेकिन जगह थी। मैं अड़फस के एज अ पाकिस्तानी अपनी हसरत से मजबूर मैंने वही काम किया। मेरी पहली राइड थी, मैंने उस टर्न लिया, मैंने उस गोरे की तरफ देखा, वो उसने टोपी कैप मुंह पर रखी हुई थी और वो आराम से सो रहा था, क्योंकि वो ट्रैक बता रहा होता है जिस तरह इधर ओवर करीम। टर्न लिया, टर्न लेने के बाद मैंने देखा कोई मसला नहीं और मैंने उसको उसकी मंजिल पर उतारा और घर वापस आ गया। जब मैं घर पहुंचा तो सुबह मेरे घर के नंबर के ऊपर एक प्रॉपर लेटर आया हुआ था, मुझे बुला लिया गया। जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने बड़ी हैरानगी से पूछा कि मैंने क्या किया। उन्होंने कहा जी आप रात अंधेरी थी, वहां से गुजरे और आपने गलत यू टर्न लिया और टर्न लेने के बाद आपने ये सारा मामला किया। कहता मैं बड़ा परेशान हुआ, यार ये तो हो ही नहीं सकता, मेरे पीछे भी कोई नहीं था, मेरे आगे भी कोई नहीं था, दाएं बाएं कोई नहीं था, सुनसान सड़क थी, बर्फ गिर रही थी,
कोई इतना मुझे वॉच आउट नहीं कर सकता था, ये कैसे पता चला? फिर मैंने एक और चीज को फोकस किया कि वहां कैमरे भी नहीं थे, मैं उनके फोकस में भी नहीं था, तो ये कैसे हुआ? थोड़ी देर में उन्होंने कहा ये आई विटनेस आ रहा है। जो आई विटनेस था वही मेरी राइड थी, वो जो कस्टमर था जो रात को टोपी मुंह पर रख के आराम से, जिसको मैं समझ रहा था फोकस करके सो रहा है, तो उसने बताया कि मैं घर 3.5 मिनट पहले पहुंचा। तो मुझे अंदाजा हुआ कि इसने किसी रॉन्ग वे से मुझे टर्निंग ली, और मेरे ध्यान में आया कि वहां एक रॉन्ग वे टर्निंग है जो गवर्नमेंट ने बंद किया हुआ है, सब उसको क्रॉस करके चले जाते हैं, क्योंकि वहां पर सिर्फ लिखा हुआ है, बाहर के ममालिक में वो रोड ब्लॉक नहीं करते, लिख देते हैं नो यू टर्न का साइन बना के उसके ऊपर क्रॉस कर देते हैं। कहता मुझे वहां पर 3 माह के लिए अंदर कर दिया और मेरी कोई बात नहीं सुनी। हाँ, मुझे ये राय जरूर मिली कि मेरा पासपोर्ट, वीजा और जो लाइसेंस था ड्राइविंग उन्होंने कैंसिल नहीं किया। उन्होंने कहा तुम फर्स्ट टाइम आए हो, फर्स्ट राइड थी, तुम्हें आइडिया नहीं था, इसका ये बेनिफिट ऑफ डाउट मिल गया, और तुम्हें शायद स्नो में मैंने बहुत झूठ बोले कि मुझे स्नो में पता नहीं चला ये साइन था या ये था, यू टर्निंग थी, वो मैं गुजर गया, मैंने कर करा के खैर जान बच गई। कहता उस 3 माह के अंदर मैंने चेंज देखा, मुझे पता चला पाकिस्तान से कहीं अच्छा मुल्क है, पाकिस्तान से कहीं अच्छी ही चीजें हैं कहीं। जब वो पूरी डिबेट करके फारिग हुआ ना, तो फिर मैंने उसको बताया, मैंने कहा पाकिस्तान से कहीं अच्छा मुल्क नहीं है, पाकिस्तान सबसे अच्छा मुल्क है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम से कहीं अच्छी आवाम वो है। जो शख्स तुम्हारे साथ बैठा हुआ था उसको अपने मुल्क का पास था, तुम जब इधर थे तुम्हारा क्या था, जिधर दिल किया पिचकारी फेंक दी, जिस अदारे में गए वहां 2, 4, 500 लगाए, अपना काम करवा लिया, कभी किसी क्यू में नहीं खड़े हुए, किसी जगह भी चले गए, किसी डगर पे भी गए तो तुमने पाकिस्तान की कोई खुशहाली के लिए काम नहीं किया, तुमने हमेशा पाकिस्तान को उसी नेगेटिव पर्सपेक्टिव से ही देखा और यही सोचा कि यार पाकिस्तान तो बस जीरो है, कि हम यूं हैं, हम फलाना है, हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रह रहे हैं। तो उनकी अवाम ने चेंज लाना शुरू किया, उसको पता था कि यार मैंने अपने मुल्क के रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करते हैं। कभी तुमने किए? तुम आज आके बातें बना रहे हो, पहले भी बनाते थे कि यार वो बड़ा रूल वाला मुल्क है, वहां पर बड़े रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, वहां रूल्स एंड रेगुलेशन आवाम फॉलो करती है। यहां भी है, गवर्नमेंट यहां भी बनाती है, गवर्नमेंट वहां भी बनाती है, वही आवाम है। हम अगर फॉलो करना शुरू करते हैं तो पाकिस्तान भी एक डिसिप्लिन वे पर आ जाएगा। तो बड़ा शर्मिंदा हुआ, शर्मिंदा होने के बाद कहने लगा, कहते हैं ना किसियानी बिल्ली खबर हो जाए, तो यार यहाँ तो सब फिर चलता है। मैंने कहा फिर सब चलता है ना तो फिर गिला भी करना नहीं बनता, जब सब चलता है तो फिर गिला भी करना नहीं बनता। मेरे ख्याल से पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहां पर हम इसकी बेकदरी करते हैं और वो उतना ही हमारे साथ कदरदानी वाला काम करता है। यकीन मानिए, हमें अच्छा माहौल, इन्वायरमेंटल, हमें अच्छा सांस लेने के लिए आजादी, तालीमात इस्लामी जो है उनकी आजादी, कोई हिंदू है उसको आजादी है, कोई ईसाई है तो उसको आजादी है। पाकिस्तान चंद ममालिक में से है जहां पर अकलियतों को भी आजादी है, पर क्या हम लोग कदर नहीं करते, वो लोग कदर करते हैं। तो पाकिस्तान की कदर जो है ना वो जरूरी है, कदर करेंगे तो पाकिस्तान भी उन ममालिक की फहरिस्त में आ जाएगा जहां पर रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ आपने और मैंने फॉलो करना, तो रूल ऑफ लॉ बन के नजर आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।